नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज देखी हैं रिगार्डिंग यूपी एएसआई और यूपी एसआई का। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो स्पेसिफिक यूपी एएसआई के ऊपर रहने वाला है। अब इनमें हम बातें क्या क्या करने वाले हैं, तो देखो यूपी एएसआई जिसे हम बोल सकते हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय या पुलिस उप सहायक निरीक्षक लिपिक वाली भी परीक्षा आपकी हो रही थी। उसके रिगार्डिंग ये भर्ती चल रही थी। उसके बीच में ही आप देखते अभी कि नोटिफिकेशन आए हुए थे आपका टाइपिंग का, डीबीपीएसटी का, लेकिन अचानक से ये चीज़ें बंद हो गई। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें एक नोटिस जारी हुआ है 4000 बच्चों को, केवल 4000 बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। और ये ऐसे नहीं बात करेंगे, आपको तथ्य दिखाएंगे, मतलब प्रूफ दिखा के आपको बताएंगे। और ये सारी रिसर्च करके हमने ढूंढा है, मीन्स कह सकते हैं थोड़ा मेहनत किया है ताकि आपको सही जानकारी यहाँ से दी जा सके, वरना हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकते थे। दूसरा, उसके बाद हम देखेंगे क्या 4000 वैकेंसी के बाद कोई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, 4000 वैकेंसी के बाद ये जो 4000 का लिस्ट है, क्या इसके बाद कोई दोबारा से लिस्ट जारी होगी या नहीं जारी होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगा स्पेसिफिक रहेगा आपका एएसआई के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका टाइपिंग का टेस्ट हो या आपको टाइपिंग कैसे बेटर करनी है। जैसे अगर मेरी अब इस समय की टाइपिंग अगर देखूँ तो मेरी हिंदी की जो स्पीड थी वो लगभग 10 या 15 आती थी स्टार्टिंग में। ठीक है, और अभी ठीक 20 दिन के बाद मेरी जो स्पीड है 35, 37, 40 तक पहुँच जाती हिंदी। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो आप कमेंट में बताइएगा, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पहले आते हैं अपने वीडियो पे। तो आज को जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप दिखा देते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन आया था लिपिक वाले के लिए या आपके एएसआई के लिए, यहाँ पे एएसआई की ये दे रखी है, ये आया था 31/12/2021। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीबीआरपी की। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की। उत्तर प्रदेश ये नोटिस आया था आपका डीबीपीएसटी के लिए। डीबीपीएसटी जल्दी ही करवाई जाएगी, उन्होंने ऐसा दिया था। और फिर उससे पहले आ गया था, यहाँ पे देखिएगा नीचे आपका आया था 22/12/2021 को। इसमें आपका दिखाया गया था कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो किस तरह से होगी। अब अचानक से ये भर्तियाँ रुक क्यों गई, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो अचानक से जो भर्तियाँ रुकी हैं इसका सीधा सा कारण है आने वाले चुनाव। अब ये जो आने वाले चुनाव हैं इनमें क्या होता है, ये माना जा रहा था जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ रहा था, वायरस बढ़ रहा था कोरोना का, तो ये माना जा रहा था कि चुनाव को डिले कराया जाएगा 2-3 महीने। और जैसे ही ये डिले कराया जाता उससे पहले ये भर्तियाँ कंप्लीट करानी थी इनको, इस बोर्ड को ये भर्तियां कंप्लीट करानी थी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने पूछा नेताओं से तो नेताओं ने बोला कि पहले चुनाव करा दीजिए, उसके बाद आप लॉकडाउन वगैरह की पूरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन भी लगने की चांसेस अगर रहेंगे, जैसे जैसे हमारा देखिए आप जैसे दिल्ली में लग चुका है, ठीक है, दिल्ली में वीकेंड लगा हुआ है, और भी सब मोस्टली सभी जगह लगने वाला है या लगना शुरू हो चुका है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी यही सिस्टम रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका जो चुनाव है वो पहले होने वाला है, यानी कि आपका चुनाव फरवरी में शुरू हो जाएगा और एक महीने चलेगा और मार्च में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब चुनाव का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ये जितनी भी प्रोसेस थी वो स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित करने का सीधा सा मीन्स ये था कि चुनाव में क्या होता है, पुलिस बल यानी पुलिस फोर्स क्या होती है, ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस समय जितना भी स्टाफ होता है, चाहे आपका जब डीबीपीएसटी चेक हो या टाइपिंग हो, तो उसमें भी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो पुलिस की ज़रूरत यहाँ दोनों जगह में बट ना जाए, एक ही जगह पे स्पेसिफिक हम चीज़ को ध्यान दे सकें, इसलिए उन्होंने अभी इस भर्ती को अभी तत्काल के लिए रोक दिया है। लेकिन अभी जैसे ही जो नोटिस मिला है वो ये मिला है कि जैसे ही आपका चुनाव ख़त्म होगा ठीक उसके तुरंत बाद आपकी फिर से ये आपकी जो जितनी भर्तियाँ हैं, अभी बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई हैं, उन सभी के रिगार्डिंग हम वीडियोज़ आपको दे देंगे। वो सभी भर्तियाँ आपकी कॉन्टिन्यूस चलने लगेंगी और स्पीड से चलेंगी। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भर्ती है वो 2022 तक आपको कंप्लीट करानी है, इसी साल 2022 में आपको कंप्लीट करानी है, और ट्रेनिंग पर भी 2022 में ही आपको भेजा जाने वाला है। अब बात करते हैं कि जो हम तथ्य बता रहे हैं, ये तो आपकी डेट हो गई कि ये क्यों लेट हुआ है, कैसे लेट हुआ है। दूसरा नोटिस है कि इसका रिज़ल्ट आपका कब आएगा या कैसे आएगा। तो जैसा मैंने अभी इसमें बताया
कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला था वो 10 से 15 दिन के बाद आ जाना था, 10 से 15 दिन के बाद आ जाना था, लेकिन ये लेट हुआ ड्यू टू आपका इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे थर्ड अब पॉइंट पे आते हैं कि ये 4000 जो वैकेंसी जो नोटिस घूम रहा है, क्या ये सच है? तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये 100% सच है, इसमें कोई भी छूट नहीं है। और ये 4000 लोगों को ही बुलाएंगे, इससे ज़्यादा इनकी ये नहीं बुलाएंगे, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। मेरा यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने का कोई मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। कहने का सीधा से मीन्स है कि आप ये 4000 बच्चे क्यों बुलाएंगे। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर वाली भर्ती को ज़रा एक नोटिस देखते हैं। तो ये है 2016 में जो भर्ती आई थी 2017 में, उसका नोटिस यहाँ पे आपको दिया है। इसमें ये वैकेंसी आपके पास है, देखिए अराउंड आप देखेंगे ये वैकेंसी है, पदों की संख्या आपका यही है। ठीक है, एएसआई की भर्ती है ये, 136 है, 300 है और 170 है, तो ये 200, ये हो जाएगा 300 और 600, यानी कि करीब 600 भर्ती है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, 600 वैसे 9 है, 600 भर्ती है। अब 600 भर्ती पर ये 17 में इनके फॉर्म भराए गए थे, ये देखिए एग्जामिनेशन डेट वगैरह इन्होंने दी है सब। जब इन्होंने 17 में फॉर्म भराए थे तब इन्होंने नोटिस निकाला था कुछ बच्चों को पास करने के लिए। नोटिस आया था कि DBPST जो कराया जाएगा वो 11/7/2019 से प्रारंभ होगा, और फिर उसके बाद 5/7/2019 को इनका जो रिज़ल्ट हुआ था वो डाउनलोड हो गया, अपलोड कर दिया गया था रिज़ल्ट। ठीक है, इनकी जो प्रवेश पत्र, और रिज़ल्ट इससे पहले आ गया था 5 दिन पहले ही, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर मोस्टली ये सारा काम हो रहा था, और अभी ये ड्यू टू इलेक्शन रुक गया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ये 4000 वैकेंसी ठीक है या नहीं ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको वैकेंसी कितनी है, 600 लास्ट में, अभी की बात नहीं कर रहे हम, 600। और यहाँ पे देखिए जो DBPST के लिए बच्चे बुलाए गए हैं, यहाँ देखिए पुरुषों के लिए उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती 2016 में जो 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त करने वाले संलग्न सूची में अभ्यर्थियों को अवलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। और ये कितने बच्चे बुलाए गए थे, आप अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मैं नीचे ले जा रहा हूँ, आपको टोटल मिलेगा 518, ये सॉरी 518 नहीं 1861। तो 1861 अगर देखा जाए तो ये 1800 ही मैं मान कर चलता हूँ, तो 6 3 18, ये टोटल कितने गुना स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 3 गुना स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट बुला लिए गए थे। वो डायरेक्ट इसलिए बुलाए गए थे, यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझना आपको ज़रूरी है। पहला कि लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो उनके O लेवल का सर्टिफिकेट था वो नहीं था, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार क्या किया गया, O लेवल के समकक्ष डाल दिया गया, यानी कि जिसने 3 साल का डिप्लोमा किया है या PGDCA किया है या बहुत सारे डिग्री की है, BE BTech, तो वो सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो पहले तो यहाँ से वैकेंसियाँ भरने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पूरा कितना गुना है, सीधे सीधे यहाँ पे 3 गुना है, 6 3 18। अब हमारे पास जो वैकेंसी अब की वैकेंसी है वो अब की वैकेंसी है 1300। ठीक है, यानी कि 2022 की जो या 21 की वैकेंसी जो है उसमें 1300 वैकेंसी है टोटल, में मिला के बता रहा हूँ। टोटल 1300 वैकेंसी में टोटल कितने गुना बुलाए गए, 3 गुना ही बुलाए गए हैं, 13 3 39। ठीक है, यानी कि पूरे 4000 बच्चे फिर से यहीं पे ठीक पुरानी वाली प्रोसेस ही अपनाई जा रही है, कुछ भी नया नहीं किया जा रहा है इसमें। तो अब इसके बाद कोई नोटिस आया था, देखिए आप सोच सकते हैं कि जब लास्ट ईयर में बच गई कुछ वैकेंसियाँ खाली बच गई थी, फिर भी इन्होंने सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की थी। कहीं भी सेकेंड लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, ये आपको मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, तो ये वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सीधे समझ लीजिए जो 4000 वैकेंसी है वही आपकी फ़ाइनल है। ठीक है, वही आपकी फ़ाइनल है। अब इसमें ये भी आता है कि सर कट ऑफ बता दीजिए, तो कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि इस बार जो कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी, तो इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 120 140 160 तक मार्क्स आ रहे हैं 200 में से। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए जिस भी कैंडिडेट के 120 प्लस मार्क्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ओनली 80 हैं और टाइपिंग शुरू कर दो, 120 जिसके मार्क्स हैं वो अपनी टाइपिंग को कैरी रखें,
क्योंकि इस बार टाइपिंग में भी बच्चे चूक नहीं रहे हैं। अभी लास्ट रिज़ल्ट आया था तो उसमें 6000 कितनी वैकेंसियाँ थी, 3000, और उसमें 6000 लोगों ने टाइपिंग पास कर ली थी, यानी कि 2 कैंडिडेट पर 1 सीट थी। अब सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि टाइपिंग बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं, और आपको भी टाइपिंग करनी है। देखिए आपको, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप जो अगर आप पास नहीं हो रहे हैं या हो भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है फिर भी आप टाइपिंग रखिए, क्योंकि टाइपिंग अभी के लिए नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे NBS है, SSC है, आपकी MTS है, या हर एग्ज़ाम में टाइपिंग आपकी लगभग मांगी जाती है। तो अपनी टाइपिंग अभी बना के चलिए, तो धीरे धीरे आप कोई भी अदर एग्ज़ाम तक आराम से पहुँच जाएंगे। लेकिन जिसके भी 120+ मार्क्स हैं, प्लीज़ वो अपनी टाइपिंग बना के रखिए। और क्योंकि अब इसके बाद देखिए DBPST तो मोस्टली सभी का होने वाला है, ठीक है, मोस्टली सभी का होने वाला है। और जिनके डॉक्यूमेंट गलत है या अलग है या नकली है, लोकल है या फर्जी जिसने बनाया, वो प्लीज़ जाए ना, तो वहाँ से तो छटने नहीं है। दूसरा यहाँ से आएगा आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो आपको DBPST में होने आया, बचेंगे सिर्फ आपके यहाँ पे टाइपिंग में। तो टाइपिंग में भी बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताऊंगा आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, और आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। 120+ वाले सारे स्टूडेंट टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। तो अब अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा, उसकी हम आंसर्स आपको ज़रूर दे देंगे। बाकी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।